29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हमको संकल्प लेना चाहिए कि हम बाघों का संरक्षण करेंगे, उनकी खाल से बने हुए उत्पादों का उपयोग नहीं करेंगे। बाघ को जंगल का राजा कहा जाता है। ये हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है और ये साथ ही बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय पशु है। ये एक मांसाहारी प्राणी है और स्तनपायी पशु है क्योंकि ये बच्चों को जन्म देता है। इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथर्स टिग्रिस और ये बहुत ही अच्छे तैराक होते हैं। 6 किलोमीटर तक तैरकर जा सकते हैं। ये अंधेरे में शिकार करते हैं क्योंकि अंधेरे में इनकी देखने की क्षमता इंसानों से 6 गुना ज़्यादा होती है। लेकिन आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि ये सिर्फ जो अटैक करते हैं, शिकार करते हैं, उसमें सिर्फ 10% ही कामयाब होते हैं। बाघ संरक्षण दिवस क्यों मनाया जाता है? तो सबसे पहली बात यह है कि घटते वन क्षेत्र और अवैध शिकार के कारण इनकी संख्या में कमी होती गई। इसके लिए 2010 में रूस के पिट्सबर्ग में जो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने की घोषणा हुई और ये लक्ष्य लिया गया कि 2022 तक बाघों की आबादी को दोगुना कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि दुनिया के 70% बाघ तो भारत में ही हैं और भारत में भी सबसे ज़्यादा हैं एमपी में। एमपी में बाघों की संख्या है 526 वर्तमान में। बाघ को जो सबसे ज़्यादा प्रजाति कॉमन है वो है बंगाल टाइगर्स या फिर रॉयल बंगाल टाइगर्स भी कहते हैं। भारत में 80% तो रॉयल बंगाल टाइगर्स ही हैं। 1972 तक शेर को राष्ट्रीय पशु माना जाता था और 1972 के बाद से बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया और इनका वजन लगभग 300 केजी तक का होता है। वजन इनका खुद का 300 केजी तक का होता है, लेकिन इनका जो दिमाग का वजन है वो मात्र 300 ग्राम होता है। ये कैट फैमिली के होते हैं और बिल्ली को इनकी मौसी कहा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई। जो सफ़ेद बाघ होते हैं वो केवल 10 में से एक ही सफ़ेद बाघ पाया जाता है और इनकी ये आदत होती है कि जहाँ ये शिकार करते हैं बाद में उसी स्थान पर पहुँचते हैं और अंधेरे में ये 6 गुना ज़्यादा देख सकते हैं और इनकी दहाड़ को 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है।